देखो चैप्टर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो देखो इसके डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं। पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ए एक्स पावर एम प्लस बी एक्स पावर एन प्लस सी एक्स पावर आर प्लस डॉट डॉट, ये फॉर्मेट है। तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में ये क्या है, फॉर्मेट हुआ। तो ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी कोएफिशिएंट, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट। तो अब इसका एग्जाम्पल, मान लो कि किसी ने कहा कि 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान क्या देना है, कभी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेट आपको बताना है तो याद करने की छोटी जरूरत नहीं है। अब इसका 3 पॉइंट बता रहे हैं। किसी ने कहा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है या नहीं, तो क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई रहे डिवाइड रहे तो पहले उसको सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद वो पॉलिनोमियल के क्या है, फॉर्मेट पर आएगा। जैसे अब यहां पर क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3x क्यूब माइनस 15x। अब ये आ गया किसके, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर का ये हॉट पॉइंट है। किसी ने कहा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है या नहीं तुम बता दो, तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो खुद ब खुद क्या है, फॉर्मेट पर आएगा। किसी ने अगर डिवाइड दिया, डिवाइड है तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड कर देंगे वो खुद ब खुद पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर क्वेश्चन क्या है, आ जाए। अब देखो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। इसका एग्जांपल, मैंने कहा 5x क्यूब बाई एक्स, ये भाई पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर है कि नहीं, तो क्या कहेंगे, नहीं है। क्यों नहीं है, यहां डिवाइड है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो डिवाइड करें, कर लिए। जब हम डिवाइड कर लिए तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर क्या है। तो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, जज करना, पहचानना पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट। अब 9th के नीचे क्लास में 8 में 7th में 6 में कोएफिशिएंट पढ़े हैं, तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट, इस तरह का आपने पढ़ा है। लेकिन 9th क्लास में सिर्फ रहेगा कोएफिशिएंट, सिर्फ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके डिफिनीशन से कोई मतलब है नहीं। पापा आपसे कहे कि बेटा कोएफिशिएंट तुम हमें बताओ, तो आपको कहना है कि पापा किसका, किसका। तो जिसका कोएफिशिएंट बताना है उसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक, तो जिसको हमने बंद किया उसके मल्टीप्लाई लेफ्ट राइट, मतलब अगल बगल जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा सारा क्या होगा, कोएफिशिएंट।
अब एग्जाम्पल -5x² YZ, ये एक एक्सप्रेशन है। आपसे किसी ने कहा कि आप y का कोएफिशिएंट बता दो, तो y को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके लेफ्ट एंड राइट जो मल्टीप्लाई में है तो क्या है, -5x²Z, ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट हुआ। अब यहां पर आपसे किसी ने कहा कि x² का आप कोएफिशिएंट बताओ, x², तो x² को हम क्या किए, बंद कर दिए। अब इसके लेफ्ट एंड राइट मल्टीप्लाई में क्या है, -5yz, ये हुआ कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं कोएफिशिएंट का देता हूं। जैसे मैंने लिखा x³ - 2x² y + 3x⁴, ऐसे लिख। अब आपसे मैंने पूछा कि आप x² का कोएफिशिएंट, देखिए यहां मैं डबल स्टार दे रहा हूं छोटे, यही आपसे क्या है, मिस्टेक हो सकता है, नहीं हुआ तो अच्छी बात। तो अब यहां x² का क्या है, कोएफिशिएंट बताना है, तो x² को बंद कर दिए। अब उसके अगल बगल लेफ्ट राइट में जो है तो क्या है, -2y, आपने आंसर लिख दिया। आपका दोस्त कहा, अरे भाई ये तो तेरा गलत है, इसके बगल में ई भी है और क्या है, ई भी है, लेकिन ये दोनों टर्म x² के क्या है, मल्टीप्लाई में नहीं है, इसीलिए वो दोनों टर्म कोएफिशिएंट नहीं। क्लियर। अब पॉलिनोमियल का टाइप 1 क्वेश्चन, किसी ने आपको एक्सप्रेशन दिया तो सबसे पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर है कि नहीं। तो किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि √3x² - 4x + 5, एक दिया एक्सप्रेशन और आपसे कहा कि पॉलिनोमियल है या नहीं आप बताओ। तो सबसे पहले चेक किया मैंने कि भाई ये क्या है ना, इसमें मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, इसलिए ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर क्वेश्चन। तो जब पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर है और तब आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इस कंडीशन में पॉलिनोमियल है या नहीं बताना है, तो इस कंडीशन में आपको कोएफिशिएंट को, सारा कोएफिशिएंट को बंद कर देना। देखिए यहां कोएफिशिएंट है √3 बंद, यहां कोएफिशिएंट -4 बंद, सारा कोएफिशिएंट को क्या है, बंद कर दिए। अब पॉलिनोमियल देखेंगे x के टर्म में है, y के टर्म में है, z के टर्म में है, p के टर्म में है, कोएफिशिएंट को पहले क्या करना है, बंद कर देना। अब जिस टर्म में पॉलिनोमियल है उस टर्म के पावर को देखें, पावर में माइनस है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर में रूट है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर में फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं। यानी इस 3 कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी सारे कंडीशन में क्या है, पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को बंद कर देंगे। अब ये मेरा पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो हम x को सिर्फ देखें, x के पावर में माइनस नहीं है, x के पावर में रूट नहीं है, x के पावर में फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट यहां मैं डबल स्टार देता हूं, x² - 1/x,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसमें तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो हम बंद तो कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको क्या देखना है, देखो ये x के ऊपर में पावर क्या है, 1 है, पावर क्या है, 1 है। तो रूल होता है एक्सपोनेंट का कि पावर कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर -1। तो यहां x क्या हो गया, पावर क्या हो गया, माइनस में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं, ये आपका क्या हुआ, टाइप 1। अब टाइप 2, टाइप 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपसे किसी ने कहा कि आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो फिर अगेन हम देखेंगे पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर क्वेश्चन है कि नहीं। पहले देखें, तब फॉर्मेट पर नहीं रहने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो पहले उसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो फॉर्मेट पर आ जाएगा। तो आपको डिग्री बताना है, तो डिग्री 1 टर्म x है तो x के टर्म में, y है तो y के टर्म में, z है तो z के टर्म में। जिस टर्म में पॉलिनोमियल रहेगा उसमें मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर होगा, वही डिग्री ऑफ क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 3x इंटू एक्स स्क्वायर -5, इसका आपको डिग्री बताना है। तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई किए 3x³ -15, फॉर्मेट पर आ गया है। ये पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x के टर्म में, x के टर्म में। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3। सेकंड टाइप हुआ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, थर्ड, आपसे कोई कहेगा पॉलिनोमियल कोई दे दिया, पॉलिनोमियल दिया और आपसे कहा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखो। हमेशा क्वेश्चन में पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा रहता है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पॉलिनोमियल लिख करके दिखाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखने का रूल होता है मैक्सिमम डिग्री टू मिनिमम डिग्री, इट मीन्स मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर। लिखेंगे तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो कोई भी एग्जांपल आपको देना है तो इसके लिए, जैसे 3, कोई भी इंटीजर पॉलिनोमियल है कि नहीं, अदरवाइज 3 का कहेगा कि आप डिग्री बताओ। कोई इंटीजर दे दिया और आपसे कहा कि इसका आप डिग्री बताओ, तो आप तुरंत इसका पावर 1, डिग्री 1 बोल दीजिएगा। डिग्री का मतलब ही होता है क्या, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर डिग्री होता है। अब 3 ये क्या है, प्लस में है, अदरवाइज माइनस, इंटीजर में रहे कोई भी, तो उस कंडीशन में इसका डिग्री होता है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 हिडन रहता है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, x पर पावर 0, यानी इसका डिग्री क्या हो गया, 0। यानी कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, तो उसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में,
तो मैक्सिमम टू कहां जाएंगे? मिनिमम। इट मीन्स मैक्सिमम से जाएंगे कहां तक? कांस्टेंट तक। कांस्टेंट बार बार हम बोलेंगे क्या? इंटीजर। प्लस में भी हो सकता है और क्या है? माइनस में भी हो सकता है। तो आपसे पापा कह दे कि बेटा एक पॉलिनोमियल हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, देख के दिखाओ, लिख कर दिखा दो। तो अपने मन से आप डिग्री सिलेक्ट कर लो। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि डिग्री हम 3 लेंगे, तो मैक्सिमम कितना हुआ? 3। तो x के टर्म में लिख रहे हैं तो सिर्फ x लेंगे। अब 3 है, अब यहां पर साइन आप प्लस दो, अदरवाइज माइनस दो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो हम डिग्री 3 का लिखना चाह रहे हैं, तो यहां हमने क्या लिखा? मैक्सिमम मेरा 3 हुआ। उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा? x प्लस माइनस कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर अब डिग्री क्या हो गया? x। फिर कहां तक जाना है? कांस्टेंट। फिर यहां प्लस माइनस मैं दोनों लिख रहा हूं, यहां प्लस लिखो अदरवाइज माइनस लिखो, इससे कोई मतलब नहीं। समझ गए? तो ये आपको मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को क्या लिखना है, कैसे लिखना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो आप नीचे क्लास में पढ़े हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म फर्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। मोनोमियल मीन्स क्या? वन टर्म। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। तो आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन अब फिर मैं यहां डबल स्टार देता। आपका दोस्त कहा कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड जेड, ऐसे लिख दिया। और आपसे कहा कि दोस्त बताओ तो ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? तो फट से आप इसको गिन दीजिएगा, 1 2 3, बोल दीजिएगा ट्राइनोमियल है। अब मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, जैसे ही बताना है तो अब यहां क्या केयर करना है? क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो और बोथ, तो ओ रिप्रेजेंट करता है वन टर्म को। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी, इसलिए ये क्या होगा? वन टर्म, यानी मोनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 एक्स प्लस जेड, ऐसे लिखा। आपसे मैंने कहा छोटो बताओ ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है? तो देखो जनरली अब इसको आप क्या करोगे? कैलकुलेट करने लगोगे। कैलकुलेट करोगे? नो, करेंगे ही नहीं। देखो अब ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई में है, क्या हुआ? वन टर्म। फिर ये माइनस है, इसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई है, तो 1 1 मिलकर कितना टर्म हो गया? 2 टर्म हो गया। तो फिर मैं देखो यहां पर डबल स्टार दिया। ये यूनिक चीज होता है। आप फैक्टराइजेशन जब पढ़ने लगिएगा छोटू, फैक्टराइजेशन, तो बार बार यही आता है और आपसे मिस्टेक हो जाएगा। वही आप कहिएगा हॉट क्वेश्चन हो गया। नो, तो ये मैंने आपको क्या बताया? टर्म। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस पॉइंट को मैं आपको बताऊं उसके पहले
जो मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये जो मैंने बताया, इस पर क्वेश्चन आपसे किसी ने कहा कि भाई आप एग्जाम्पल दो, डिग्री 20 ऑफ मोनोमियल है, तो डिग्री 20 मतलब मैक्सिमम, और कंडीशन लगा दिया मोनोमियल, तो x को पावर मैंने 20 लिख दिया। अब आपका दोस्त आया, वो बोला कि मैं तो लिखूंगा x पावर 20। एक और दोस्त आया, कहा कि भाई मैं तो लिखूंगा -3x पावर 20। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये तीनों में कौन सही है? तो भाई डिग्री तो सबका है सेम ही, कोएफिशिएंट अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है, तो क्वेश्चन में जो डिग्री कहेगा उस डिग्री से मतलब है। कोएफिशिएंट में आपकी मर्जी, आप कुछ लिखो, मेरी मर्जी मैं कुछ लिखूंगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आपसे किसी ने कहा कि डिग्री 10 बाइनोमियल का एग्जांपल दो, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, तो x पावर 10 प्लस मैंने y लिख दिया, एक एक 2 टर्म हो गया। किसी ने कहा कि मैं लिखूंगा x पावर 10 प्लस 3, ये भी 2 टर्म, ये भी सही है। किसी ने कहा कि मैं तो लिखूंगा -3x पावर 10 -5, ये भी सही है। यानी डिग्री से मतलब है, अब बाइनोमियल है तो 2 टर्म होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट और बाइनोमियल हमारा मन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपसे किसी ने कहा फॉर्मेट लिखो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या? डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या कहता है? मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, तो डिग्री क्या है? 2 मैक्सिमम, तो ax² प्लस bx प्लस c, 2 एक कांस्टेंट। अब किसी ने कहा क्यूबिक का आप फॉर्मेट लिखो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या? डिग्री 3, डिग्री 3। तो अब इसका फॉर्मेट लिखना है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, कांस्टेंट बन जाए। ये आपको मैंने क्या है? फॉर्मेट बताया। अब आपसे कहेगा क्वेश्चन, कोई एराइज करेगा कि हाउ मेनी टर्म्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फॉर्मेट लिख दिए और इसको काउंट कर लेंगे। ये क्या है? 1 2 3। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, लेकिन टर्म कितना है? 3 है। उस तरह क्यूबिक का कहेगा कि टर्म बता, तो क्यूबिक का डिग्री होता है 3, लेकिन टर्म गिनोगे तो कितना होगा? 1 2 3 4। ये पॉलिनोमियल का क्या हुआ? फर्स्ट चैप्टर।